नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पीईटी का एग्ज़ाम का एनालिसिस लेके आया हूँ दोस्तों। 2021 में जो हुआ था दोस्तों, किसको 24 अगस्त को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, उसका एनालिसिस लेके आया हूँ। तो दोस्तों आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। तो मैं आपको भाई, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऐसी ही नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें? पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसमें कहा गया है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही क्रम क्या है। तो दोस्तों इस तरह से इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश था, फिर उसके बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी का शासन हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था शेरशाह सूरी का, फिर हुआ था अकबर। तो दोस्तों क्या है 4, 3, 1 और 2। तो इस तरह 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए इज द राइट, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा शिवाजी के समकालीन था? शिवाजी के समकालीन दोस्तों तुकाराम थे। दोस्तों शिवाजी का समकालीन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि इसका आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल थे, इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन के। तो चौथा क्वेश्चन दोस्तों हमारा है चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से चरक संहिता संबंधित है, इधर राइट आंसर। बढ़ते प्रश्न हमारा है इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? कलिंगा युद्ध हुआ था नंद राजा और अशोक के बीच, और 278 में शक संवत की स्थापना शुरुआत की गई थी। 622 में ये मुस्लिम लीग की शुरुआत हुई थी। 170 में औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी दोस्तों, ये हुई थी। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये रॉन्ग आंसर ही राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड के मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा है 1915-16 में किसके द्वारा नेतृत्व में दो होम रूल लीग हुए थे? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के दोनों के लोगों के मतलब किसमें नेतृत्व में दोनों ये होम रूल लीग हुए थे, इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न नंबर हमारा 8 है। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों हमारा है, इसमें कहा गया है मिलान कीजिए। तो मिलान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रह्म समाज का दोस्तों क्या होगा? ब्रह्म समाज का हुआ था राजा राममोहन राय स्थापना की थी। फिर हुआ था रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। और दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। असत्य समाज की स्थापना दोस्तों की थी ज्योतिबा फूले ने की थी। और दोस्तों अब क्या रह गया इसमें? क्या रह गया? 5 नंबर 5 इसमें है नहीं, 5 दिया गया डी, इसमें ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से ये था 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, डू एंड ड्राई। दोस्तों इधर राइट आंसर। दूसरा हमारा प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि भारत के प्रथम प्रेसिडेंट थे दोस्तों। तो इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है हमारा, सलाल पनबिजली योजना कहाँ है? सलाल पनबिजली योजना दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित है, इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न नंबर 12 हमारा है, बसंत विश्व कब होता है? तो 21 मार्च को बसंत विश्व होता है भारत। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के उत्पादन के लिए। यहाँ पर खेतड़ी जो परियोजना, खेतड़ी एक क्षेत्र है राजस्थान में, ये तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर तांबा होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। और दोस्तों यदि आरबीआई नगद कोषागार को घटा देती है तो साख सर्जन में क्या असर पड़ेगा? तो साख सर्जन दोस्तों बढ़ जाएगी, क्योंकि जब पैसा कम होगा दोस्तों तब दोस्तों जैसे कि महंगाई नहीं बढ़ेगी, तो इससे किसके साख सर्जन में कमी होगी। मोल भाव आप ज़्यादा करेंगे जब आपके पास पैसा नहीं होगा दोस्तों। तो ये होगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय तंत्र नदी नहीं है? तो हिमालय तंत्र नदी है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कावेरी नहीं है, इसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी नहीं है। तो दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र मतलब सेकंड और थर्ड इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों है, इसमें पूछा गया है प्रश्न कह रहा है
इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था संबंधित सांस्कृतिक निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी। पूंजीवादी द राइट आंसर दोस्तों। जो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू जो भी फैक्ट्री होती है उनका मूल उद्देश्य होता है उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो दोस्तों। तो पूंजीवादी जितनी भी कंपनियां नहीं प्राइवेटाइजेशन की प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करती हैं। तो दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है बैंक दर का अर्थ क्या है? बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दरें होती हैं। तो इज द राइट आंसर। 100 रुपये के नोट किसके द्वारा हस्तलिखित लिखे जाते हैं? तो 100 रुपये के नोट किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा दोस्तों लिखे जाते हैं, हस्तलिखित लिखे जाते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का जो नोट होता है उसका दोस्तों कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? तो इसे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय या भारत सरकार। तो दोस्तों 1 रुपये का जो नोट आता है वो इसे कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय या भारत सरकार दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट इसे जारी करती है। द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन नंबर है फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इज द राइट आंसर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मिशन किसने शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में शामिल है। द राइट आंसर मतलब प्रश्न। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है भारत में पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका हो गया ये सही आंसर। तो इसका शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किससे संबंधित है? ये 21A के संबंधित दोस्तों है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो ये हो गया सही आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 25? इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों से हित में है? तो ये 29 अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों में है दोस्तों। तो ये हो गया सही आंसर। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? ठोस चालक में धारावाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्वेश्चन नंबर हमारा 27 दोस्तों है। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? प्रकाश वर्ष एक प्रकाश में निर्वात प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। एक प्रकाश से निर्वात में चली गई दूरी यानी कि जहाँ हवा नहीं हो वहाँ चली गई दूरी के बराबर होती है एक प्रकाश वर्ष। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी यह भी है। तो CaOCl2 इसका रासायनिक नाम होता है। इसके बाद इसे कैल्शियम हाइपोक्सी क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये हो गया सही आंसर। तो दोस्तों इसका बाद है क्या है क्वेश्चन है दोस्तों 18 कैरेट में सोना के खारे 18 कैरेट सोने में खारे सोने का प्रतिशत क्या होगा? 24 कैरेट का दोस्तों 100% होता है। 100% होता है सोना। तो लेकिन यहाँ पर 18 यानी कि 6, तो ये 18/24 करेंगे, 24 × 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 4 हो जाएगा 25 या 75% इज द राइट आंसर। संतरे में बहुतायत में पाया जाता है विटामिन सी दोस्तों। जितने भी खट्टे फल होते हैं दोस्तों उनमें सब में विटामिन सी ही पाई जाती है। ये दोस्तों एक हमारा मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन है ये रूट के अंदर है π/14। तो दोस्तों हमारा प्रश्न एक है 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो ये रूट के अंदर है दोस्तों। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? ये प्रश्नवाचक बटे 196 आ जाएगा। 96 बराबर आ जाएगा 72 × 72 हो जाएगा बटे हो जाएगा ये 56 × 56 हो जाएगा। तो 14 से 14 56, 14 14 56, ये कितना हो जाएगा? 4 से 18 आ जाएगा, ये भी 18 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 324 यानी कि क्वेश्चन नंबर सी हमारा प्रश्न नंबर सी हमारा इधर राइट है। 324 इसका राइट आंसर आएगा। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं जैसे कि ये EQ + BQ बटे होगा EQ A² - AB + B²। ये इसके नीचे लिखा है। तो दोस्तों इसका हम होल क्यों खोलेंगे? मतलब AQ + BQ खोलते हैं तो A + B × A² - AB + B² होता है। तो A + B मतलब है 885 और +115 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 1000।
तो इसका राइट आंसर 1000 होगा। इसको दोस्तों जैसे कि हम विपरीत चिन्हों से गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 4 माइनस 15 रूट। तो इसका क्या, एक क्वेश्चन है, टीवी के सेट पर मूल्य में 30% घटने पर इसकी बिक्री दर 20% बढ़ जाती है, तो टीवी का सेट मूल्य क्या होगा। तो दुकानदार द्वारा उसका आय क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसे 30% छूट दी, मतलब 70 में बेची और उससे 20% लाभ भी 120 में बेच दी, 20% 120% लाभ हो गया, तो कितना आ गया वैसे तो 84 है। तो 100 की कोई वैसे मतलब 16 गया, 16% क्या आएगा, अभी भी इसे घाटा आएगा, तो 16% इसका क्या आएगा दोस्तों, ये प्रश्न का आंसर कितना होगा, 16% इधर घाटा। तो ये दो राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन कह रहा 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की भी उम्र शामिल कर दी जाए तो औसतन 20% वृद्धि बढ़ जाती है, 20% औसत वृद्धि हो जाती है। तो कोच की उम्र क्या है, कोच की उम्र 28 आएगी, इसमें हम 20% जब 18.5 का हम 6/5 करेंगे तो इसके बाद ये आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर 28 होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, एकल का विलोम क्या होगा, एकल का विलोम बहुल होगा। दर्प का पर्यायवाची कौन सा, अहंकार दर्प का पर्यायवाची है। और मन को हराने वाला मनोहर होता है दोस्तों। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े शब्दों में बहुत कहना है। और शुद्ध वर्तनी महत्वाकांक्षी था, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्या है, आगे एक दोस्तों इसमें कह रहा है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन। जितने करस्पॉन्डिंग 41 से 42 से 45 तक जितने 46 तक क्वेश्चन दिए गए उनका सभी का आंसर देना है। तो इसमें ये पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ देने के बाद दोस्तों ये प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। प्रश्न क्या दिए गए, 41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये कह रहा है ए मैनी साइड्स पर्सनैलिटी मीन्स, मतलब क्या, ए पर्सन्स हैविंग वरीड इंटरेस्ट होता है। तो इसका ये हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एंजॉयड, पंडित जवाहरलाल रीडिंग एंड द राइटिंग बुक्स, वो किताबों को पढ़ना और लिखना बहुत ही उनके लिए उन्हें बहुत आनंद आता था। तो और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 43 है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट्स ऑफ व्यू। द साइंस एंड ह्यूमन साइंस आर इक्वल इम्पोर्टेंट, ये इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन पूछ रहा है गिव द सिनोनिम्स फ्रॉम द फॉलोइंग फेमस का सिनोनिम्स क्या, पॉपुलर होगा। और इसमें एंटोनिम्स पूछा गया ट्रांसपेरेंट का ओक्यू होगा। और दोस्तों ये है क्वेश्चन है दिए गए संबंधित का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन किया तो नरविज्ञान के मनुष्य का यानी मानव या मनुष्य का अध्ययन किया जाएगा, इसका ये राइट आंसर। तो दूसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 हमारा है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी मेल नहीं खाता है। तो दही दूध से बनती है, मक्खन भी दूध से बनता है, पनीर भी दूध से बनती है, तेल दूध से नहीं बनता है, तो इसका ये होगा राइट आंसर। नीचे दिए गए कूट का आंसर देना है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का सूत्र है। तो इसमें दोस्तों एक में बढ़ रहा है, एक में घट रहा है, बीच वाले में बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर हमारा यही था, राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न हमारा रीता की ओर, क्वेश्चन कह रहा है रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं जो हूँ उसके, रीता की इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के पुत्र का पुत्र हूँ। उसकी माँ के पुत्र का उसका भाई होगा, यहाँ पर इसका पिता होगा और इसका ये भाई होगा, तो इसकी दादी होगी, तो इसका ये कौन हो जाएगा, ये बुआ हो जाएगी, इसका ये भतीजा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर बुआ। तो रीता निखिल से किसका, रीता जो है निखिल क्या है, वो बुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बुआ होगी। कि यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने की सोमवार की संख्या कितनी होगी, सोमवार 25 अगस्त को पड़ रहा है, 25 अगस्त को, तो 25 से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 18, 18 में से 7 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, 18 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 11, 11 7 घटाए 4, 4 को पड़ेगा अगस्त को, तो इस तरह 5 इसमें क्या होंगे, ये सोमवार होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का कार्य विनियोग नहीं हुआ। तो अगरतला में हुआ, चेन्नई में हुआ और रांची में हुआ, लेकिन पटना में नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मौजूद, जियो इंडस्ट्रीज इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो 53 नंबर प्रश्न हमारा है बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत
किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान में बोल्ड परियोजना शुरू की गई है। बोल्ड का मतलब बम्बू ऑडिशन लैंड्स इन ड्राफ्ट, तो इधर राइट आंसर। तो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न मतलब 54 प्रश्न नंबर है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुक्त वैक्सीनेशन पाने वाला पहला देश कौन सा है? वो है घाना। घाना इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 55। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वो है शीर्षा बांदला। शीर्षा बांदला इज द राइट आंसर। उस भारतीय पहलवान का नाम बताया जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया है, वो है सुमित मलिक। सुमित मलिक इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? वो हिमाचल प्रदेश, यानी कि HP जो इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 58। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 में 20 के लिए UDSI++ शुरुआत की गई? वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसका हो गया ये सही आंसर। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा है 59। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो विराट कोहली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सरफेस भारत में किन न्यायालय के द्वारा शुरुआत किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरुआत की गई, तो इसका हो गया सही आंसर। कितने भारतीय राज्य ने नेपाल की सीमा साझा करते हुए कहा है? 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये हो गया सही आंसर। और दोस्तों बढ़ते हैं 62 प्रश्न की तरफ। ये है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? सान जोन्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से क्या है? तो मलयालम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है, इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 से अधिक अभी तक लोकसभा में अधिकतम संख्या नहीं हो सकती, ये हो गया सही आंसर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों है हमारा, हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल भी, अफगानिस्तान भी है, और बांग्लादेश, म्यांमार नहीं है, थाईलैंड भी है, तो इसके ये हो गया सही आंसर। तो दूसरा प्रश्न है 67 प्रश्न नंबर है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? तो औरंगाबाद में क्या है? अजंता एलोरा की गुफाएं। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है, ये होगा सही आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है? तो ये बुध इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। क्वेश्चन नंबर हमारा 70। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें 1930 में सबसे पहले मिला था, तो किससे? गीतांजलि के। इन्हें किसके लिए दिया गया? इन्हें गीतांजलि के लिए मिला था सबसे पहले नोबेल प्राइज, तो ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के दोस्तों, जैसे कि इसमें एक पैराग्राफ दिया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 71 से 75 तक जो प्रश्न दिए गए हैं इसी गद्यांश पर आधारित है, वो सभी का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन पहला, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? आप जब इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति जरूरी है, तो ये हो गया इसका सही आंसर। प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना सबसे अधिक आवश्यक है हिंसा और प्रेम। विश्व शांति की स्थापना अगर करना चाहिए तो हमें हिंसा, ज़्यादा अत्याचार नहीं करने और प्रेम से हमें बोलना होगा, तब जाके विश्व में शांति ला सकेंगे। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है कहाँ? अहिंसा के द्वारा। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है अहिंसा के द्वारा, ये होगा सही आंसर। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित के राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन से हैं? वो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य के लिए ये सही होगा आंसर, इधर राइट आंसर। नितांत क्या? नितांत शब्द का उपयुक्त क्या है? बिल्कुल, नितांत शब्द का क्या है इसका आंसर? इसका बिल्कुल इधर राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के। इस तरह से दोस्तों एक और इसमें प्रश्न दिया, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित 76 से जो 81 तक जो प्रश्न दिए गए इसी गद्यांश पर आधारित है, उनका सभी का आंसर देना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है? जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन दोस्तों आया,
इसमें पूछा गया है एवं समयक जीवन भी, ठीक है। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बाद से मनुष्य प्राकृतिक प्राणी जगत का सिरमौर है। ये हो गया सही आंसर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है वैज्ञानिक चिंतन पद्धति के मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार क्या है, उसे मुक्त कीजिए। भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचार से विश्व के परिवारवत लगने वाले प्रमुख कारण क्या है? यातायात, संचार साधनों का विकास है। ये हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न क्या है? हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्राय है? स्पष्ट, अनायास, बोधगम्य। ये हो गया सही आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? स्वास्थ्य एवं संतुलन चिंतन। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ क्वेश्चन प्रश्न में दिए गए ग्राफ पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये ग्राफ दोस्तों इस तरह से ये बना है, इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन पहला, कितने छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हैं? तो वो 3 छात्र हैं। ये हो गया राइट आंसर। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तभी आपको वो मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन छात्रों के लिए भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिलते हैं? तो वो 1, 2, 3, 6 ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है भारत भूगोल में छात्र 3 से 4 मध्य अंक की प्रतिशत पर कितने हैं? आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये हो गया इसका सही आंसर। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर 1.2 है। ये हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। छात्र 4 को भूगोल में 60% अंक मिले, इसके इतिहास में कितने अंक? 75 अंक मिले। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है? जैसे ये ग्राफ दिया गया है, इसमें ग्राफ क्या दिया? ग्राफ का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या है? तो दोस्तों ये है 53, ये है 65, इसका अंतर कितना है? 12, और ये 65, ये 76, इसका अंतर है 11। तो इसमें क्या होगा? 2016-17 में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 87। पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे उत्पादन का प्रतिशत कितना होगा? ये 22% ये होगा। ये हो गया राइट आंसर। 8 वर्षों के औसतन उत्पादन क्या होगा? 88 हमारा प्रश्न नंबर है। 8 वर्षों का औसतन कितना होगा? 62.5 मिलियन टन होगा। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है उत्पादक में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष हुआ है? 2017-18 में अधिकतम प्रतिशत घटत हुआ है। ये हो गया राइट आंसर। 2015-14 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना है? ये 3/4 है। ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है निम्नलिखित तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो तालिका इसमें दी गई, इसका आंसर देना है हमें। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है? किस वर्ष सेल्स सी अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका 2016 में इसका राइट आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है 92। वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सालों के उसी वर्ष के लिए कुल कमीशन का कितना प्रतिशत है? ये है दोस्तों, इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर होगा 19.05 होगा। ये द राइट आंसर। ये 93 नंबर क्वेश्चन है। किस सेल्स का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ये होगा इसका सी, ऑप्शन सी होगा। तो ये होगा सी सेल्समैन का ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम न्यूनतम कमीशन का अंतर कितना? ये 2019 में सबसे अधिक कमीशन का अंतर है। ये हो गया राइट आंसर। वर्ष 2019-20 सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना % है? वो इसमें से कैन डिटरमाइंड के हिसाब से हम इसे हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? नन ऑफ दीज। तो ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न दोस्तों इसमें दिया गया है
तालिका दी गई तालिका में सारणी का ध्यानपूर्वक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें दोस्तों एंजल शेर खान है, जोरोधा है, ट्रेड बुल है। इसी तरह से ये इनकी जुलाई महीने में जो भी उन्होंने कुल खाते खुले हैं इसके हिसाब से ये जो बैंकों का नाम है। निम्नलिखित में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में महीने में खुले खातों की संख्या औसतन महानतम थी? और सितंबर महीने में से औसतन महानतम थी, सबसे अधिक थी। अगस्त में खुले गए खातों की संख्या जून में खुले गए खातों की संख्या का कितना % कम या ज़्यादा है? तो अगस्त में खुले गए खातों की संख्या और जून में खुले गए ये है अगस्त में और ये है जून में, तो इनका हम ऐड करके इनका % निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 35.3% इज द राइट आंसर। दूसरा क्या है, मई से सितंबर तक एंजल खुले खातों की संख्या जोरोदा से खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? तो इसका होगा अनुपात 1.0, इसका अनुपात इज द राइट आंसर। किस शेयर ब्रोकर ने खुले खातों की औसत संख्या सहमत है? ट्रेड बुल में। ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का कितना % है, कम या ज़्यादा है? वो है 57.08%, सॉरी 82% इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आगे नहीं है, तो मैंने आपको 100 के 100 जितने भी क्वेश्चन मैथ और जीएस रीजनिंग के जो भी हिंदी के क्वेश्चन आ रहे थे मैंने सारे के सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को अच्छा लगा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी। तो मैंने आपको सारे के सारे जितने भी पीटी एग्जाम में एनालिसिस एग्जाम पूछेगा तो मैंने सारे करा दिए हैं। तो दोस्तों ये रियल ऑथेंटिक प्रश्न है, ये PDF भी है, रियल ऑथेंटिक है, ऐसा नहीं बनाई हुई है। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखा करें। तो दोस्तों लास्ट तक देखने के धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।